हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो भगवद गीता में हम पढ़ रहे थे श्रील प्रभुपाद का अध्याय 6। एज इट इज भगवद गीता हम पढ़ रहे थे। श्लोका नंबर है हमारा आई थिंक हमने कंप्लीट किया था इसको। नहीं, हम आई थिंक 46 एंड 47 कर, राइट? 45 तक हमने कर लिया। 46 एंड 47 आज हमें करना है। तो ये अध्याय जो है समाप्त हो जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे। तो भगवद गीता में जो छठा अध्याय है उसमें भगवान ने बताया कि किस तरह से जीव जो है वो मन का नियंत्रण करके हमेशा समाधि की स्थिति में रह सकता है। तो मन को नियंत्रण करने में जो सबसे मेन ऑब्स्टिकल या बाधा आती है वो क्या आती है? वो आती है भौतिक जगत के प्रति आसक्ति। तो इंद्रियां जो है जब भौतिक जगत के प्रति आसक्त रहती हैं तो मन जो है वो भगवत भक्ति की ओर नहीं लगता, भंग होता रहता है। दृढ़ता पूर्वक एक निरंतरता भक्ति नहीं हो पाती है ना। संकल्प पूर्वक दृढ़तावत भक्ति नहीं हो पाती। तो इसलिए भगवान ने इस अध्याय में ये बताया कि जीव जो है वो मतलब जब मन को नियंत्रित कर लेता है, मन को नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका भगवान ने बताया भगवान की भक्ति कर। सभी इंद्रियों को जब हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम, है ना, साख्यम आत्मनिवेदनम, जो नवदा भक्ति है, इसमें जब हम इंद्रियों को लगा देते हैं तो मन जो है स्वाभाविक रूप से क्या हो जाता है, भगवान के प्रति उसकी इंद्रियां जो है भक्ति में लगने के कारण शुद्ध हो जाती हैं और अपने आप जो भौतिक जगत से जो आसक्ति है वो कम हो जाती है। मुझे कुछ करना नहीं पड़ता अलग से। इसलिए भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। लेकिन बाकी अन्य मार्ग में ये चीज जो है नहीं होती। योग करेंगे तो हमें बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, है ना, आसन लगाना पड़ेगा, प्राणायाम सब सीखना पड़ेगा, और समाधि तक पहुंचने में तो बहुत लंबा समय लगेगा, है ना। क्योंकि दो प्रकार के योगी का वर्णन किया गया है ना, योगारूढ़ और योगारूढ़। तो जो शुरुआत में जो नवदीक्षित होते हैं वो योगारूढ़ होते हैं, है ना। इनकी इंद्रियां ठीक से कंट्रोल उतनी नहीं होती है तो वो प्रयास करते हैं, साधक अवस्था में। फिर वो अर्जुन का प्रश्न था कि उनका क्या होता है, जो भक्ति करते हैं उनकी क्या गति होती है। तो भगवान ने बताया कि अगर कोई भगवान की भक्ति करता है, उसका फॉल डाउन हो जाता है, तो वो या तो श्रीमत परिवार में उसका जन्म होता है और या तो वो योगियों के कुल में या लोगों के पंडितों के कुल में उसका जन्म होता है, जिससे उसकी भक्ति जो बाधित हुई रहती है उसके लिए उसको चांस मिलता है। तो भक्ति का कभी भी पतन नहीं होता। जो जितनी भक्ति करता है उसकी भक्ति वो शाश्वत रूप से रहती है। तो आइए पढ़ते हैं श्लोका नंबर 46 एंड 47। तपस्वी अधिक योगी ज्ञान अपि यत् अधिक कर्म भी च अधिक योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। भगवान यहाँ पे एकदम कंक्लूजन बता रहे हैं लास्ट में। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो, है ना, भोगी मत बनो। क्या बने? योगी बनो, योगी भव अर्जुन। तात्पर्य, जब हम
योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। विविध अभ्यासकर्ता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विविध नामों से पुकारते हैं। जब यह योग पद्धति सकाम कर्म से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्म योग कहलाती है। जब यह चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है। और जब भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो भगवत भक्ति कहलाती है। कितना सिंपल शिल प्रभुपाद ने बता दिया। योग की पद्धति, योग मतलब जोड़ना, योग की पद्धति जब हम कर्म से करते तो कर्म योग हो जाता है, जब उसको मन से जोड़ देते तो योग हो जाता है, ज्ञान योग हो जाता है। और जब हम उसको भक्ति से, भगवान की भक्ति से जोड़ देते हैं तो वो भक्ति योग हो जाता है। सिंपल सी बात। तो मतलब मटेरियल सब एक ही है लेकिन सब्जेक्ट मैटर चेंज। योग करना है लेकिन सब्जेक्ट मैटर जैसा रहता है वैसा फिर रिजल्ट आता है, वैसी सारी चीजें। सब्जेक्ट मैटर ज्ञान योग रहेगा तो हमारा रिजल्ट केवल ब्रह्म तक जाएगा। हमारी हाईएस्ट रियलाइजेशन कहाँ तक जाएगी? ब्रह्म तक, है ना। वापस इस जगत में आना पड़ेगा। परमात्मा रियलाइजेशन रहेगी तो क्या रहे, कहाँ तक जाएंगे, है ना, भगवान के सेकंड एस्पेक्ट तक जाएंगे कि भगवान सर्वव्यापी। ठीक है। भगवत रियलाइजेशन होने पर थर्ड रियलाइजेशन जो भक्ति योग में होता है, इसमें जीव का क्या होता है, समस्त योग की जो परम सिद्ध अवस्था है कि भगवान क्या है, कैसे हैं, भगवान का जीव का क्या संबंधित, वो ओरिजिनल और पूर्ण रूप ज्ञान प्राप्त हो। और ये विधि भी बहुत सरल है ना, केवल श्रवण करने से, चैंटिंग करने से, कथा सुनने से हम वो भगवत भक्ति प्रोसेस भी कर लेते हैं, आनंद भी मिलता है और परम सिद्धि भी मिल जाती है ना। जब बता रहे भक्ति पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। भक्ति योग क्या है, क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि ये आत्मज्ञान जीव को अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है पूर्णतः। बाकी योग में ये नहीं हो पाता, जीव का जो स्वरूप है वो नहीं पता प्रकाशित होना। लेकिन भक्ति योग में क्या होता है, जीव का जो स्वरूप है वो प्रकाशित हो। जब हम अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी में आ जाते हैं तो हम सुखी हो जाएंगे ना, है ना। जब जो भी हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी है उसमें वापस आ जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। भाई मछली जल में सुखी रहेगी क्योंकि उसकी स्वाभाविक स्थिति वहां पे है ना। बंदर पेड़ पर ही सुखी रहेगा क्योंकि उसकी स्वाभाविक स्थिति वैसी है। और दोनों को विपरीत परिस्थिति में रख दे तो रह तो लेते हैं लेकिन मुश्किल होता है। लेकिन क्या होता है, मुश्किल होता है। अब लिख रहे हैं, आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है। परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। सकाम कर्म भी कृष्ण भावना अमृत के बिना समय का अपव्यय है। अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। क्या बता रहे, सकाम कर्म भी कृष्ण भावना भावित के बिना समय का अपव्यय है। जैसे आप कोई और प्रोसेस करते हैं, है ना, मान लीजिए ज्ञान योग से जुड़ जाते हैं या ध्यान योग से जुड़ जाते हैं, है ना, तो उसमें होता क्या है, आपकी परम सिद्धि प्राप्त होती नहीं है, आपका स्वाभाविक स्वरूप निखरता नहीं है। तो क्या हुआ, इतना इन्वेस्ट करके, मेहनत करके भी समय का अपव्यय, है ना। क्योंकि कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। मान लीजिए आपको ब्रह्म तक भी जाना है तो ज्ञान प्राप्ति करना पड़ेगा, कितना मेहनत लगता है, कितनी तपस्या करनी पड़ती है ना। योगी के लिए भी देखे कितना मेहनत करना पड़ता है, आसन बैठना, ये प्राणायाम करना, है ना, कितना मुश्किल कार्य है। लेकिन कीर्तन करना कीर्तन करना बहुत मुश्किल है पार्वती माता जी। नहीं माता जी, कीर्तन करना इतना मुश्किल नहीं। तो भगवत प्रसाद खाना बहुत 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 ही मुश्किल है ना। बहुत अच्छा है। भगवत प्रसाद खाना और इजी काम,
और कथा सुनना, गीता सुनना, क्लासेस अटेंड करना, श्रवण करना जिसको कहा जाता है, वो तो कितना आनंद देता है आत्मा के लिए, है ना। तो भक्ति योग से अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की। इसलिए भक्ति योग जो है सर्वश्रेष्ठ है और ये भगवान का निष्कर्ष है। तो लास्ट श्लोक हम देखते हैं 47। योगी नाम अपि सर्वेशाम, बोलिए सब लोग, योगी नाम अपि सर्वेशाम योगिना अपि सर्वेषां मद्गतं अंतरात्मना मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततमा मता। स मे युक्ततमा मता। और समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण हैं। भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि जो योगियों में मेरे परायण हैं, अपने अंतरकरण में मेरे विषय में सोचते हैं, यानी मन से भी भगवान की भक्ति करते हैं और मेरी प्रेमा भक्ति करते हैं। जो भाई मन में जिसके लिए दिन भर सोचेगा तो वो उसको क्या कहेंगे, प्रेमा भक्ति होगी, तभी तो मन में सोचेगा। और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में सबसे परम अंतर रूप में युक्त रहता है। वो योग में मुझसे परम अंतर रूप में युक्त रहता है, सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। भगवान अपना मत बता दे रहे हैं कि आप जितने भी योगा सिस्टम है उसमें भक्ति योगा जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। और योगी में भी कौन सा योगी सर्वश्रेष्ठ है? जो योगा करता है लेकिन योग के द्वारा मुझे प्राप्त करना चाहता, मेरी सेवा करना चाहता है ना, ऐसा योगी जो है सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। यस, पढ़िए तात्पर्य। नरसिंह स्तुति माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वशिर्प पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित होता है। किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। किसी सम्माननीय व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वाले की तो पूरी तरह भर्त्सन की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा न करने से वह नीचे गिर जाता है। भगवत पुराण में 11.5.3 इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। यह एशाम पुरुषाम साक्षात आत्म प्रभावमीश्वरम न भजन्तया वजानन्ति स्थान भ्रष्ट पतन्तया। जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्यों में स्थिरता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। भगवत प्रेम के इस श्लोक में भजंती शब्द व्यवहृत हुआ है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि वशिर्प का प्रयोग देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अवजानन्ति शब्द भगवत गीता में भी पाया जाता है। अवजानन्ति माम मूढ़, केवल मूर्ख तथा ध्रुत भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसा मूर्ख भगवत भक्ति की प्रवृत्ति ना होने पर भी भगवत गीता का भाष्य कर बैठते हैं। फलत वे भजंती तथा वार्षिक शब्द के अंतर को नहीं समझ पाते। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्यों की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्मयोग इस रास्ते का आरंभ है। जब कर्मयोग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो वह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है तो उसे
अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो वह भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ में भक्ति योग की चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योग को समझना होता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता वह कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राजयोगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके तो वह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम यह कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वारा तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्य तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतः अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। श्वेतस्वतर उपनिषद 6.23 यस्य देव परा भक्तिर यथा देव तथा गुरो तस्येव कथिता हार्थ प्रकाशन्ते महात्मना। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। भक्तिरस भजनाम तदिहा मूत्रोपाधि निरास्य येना मुषिन्मन कल्पनमेत देव नेश कर्मयम। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस भगवान में जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। निष्कर्म का यही प्रयोजन है। गोपाल तापनी उपनिषद 1.5। यह सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे योग की परम संसिद्धिमयी अवस्था भक्ति या कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। थैंक यू सो मच। हाँ, तो ये जो चैप्टर है इसमें कंक्लूजन दे दिया है श्री प्रभुपाद ने सारा। सबसे पहले श्री प्रभुपाद फर्स्ट पैराग्राफ में ही बता देते हैं कि योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गत अंतर आत्मनम श्रद्धावान भजते यो माम् यमे युक्त तमाहुता। तो भजते शब्द, तो भजते या भजन करना इंग्लिश में जल्दी देखते ना, अगर डिक्शनरी में देखते भजते या भजन करने को वर्शिप बोलते हैं। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि संस्कृत में जो भज धातु है इसका मतलब वर्शिप नहीं है ना। तो यहाँ पे समझना होगा कि हमारी जो संस्कृत लैंग्वेज है इसमें करीब कई मतलब करोड़ों के तुलना में शब्द होते हैं और इंग्लिश में कुछ लैक्स शब्द, हजारों लाख भी मैं ज्यादा ही बता रही हूँ। तो हर शब्द का अर्थ नहीं किया जा सकता इंग्लिश में। इंग्लिश जो भाषा है वो सबसे मतलब निष्कृष्ट भाषा है ना। तो इसमें एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है। आज जो हम इंग्लिश को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और संस्कृत को सोचते हैं कि ऐसे ही है, हमें पता होना चाहिए कि संस्कृत इज अ वेरी प्रोनाउंस्ड, सभी लैंग्वेजेस की वो जननी है।
संस्कृत। इनमें इतने सुंदर उत्तम शब्द हैं, है ना, कि इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन भी नहीं है। somehow उसको भजते को वर्शिप कहा गया। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वर्शिप का जनरली मतलब होता है किसी की पूजा करना या सम्मान दिखाना, है ना, किंतु उसमें श्रद्धा नहीं होती है, प्रेम नहीं होता। जबकि यहाँ पे भज धातु का मतलब होता है प्रेम पूर्वक। देखिए भगवान बोल रहे हैं, वो कैसे करता है, मन से भी चिंतन करता है और प्रेम पूर्वक भगवान की दिव्य सेवा में लगा है। वो योगी, वो योग का अभ्यास कर रहा है, लेकिन उसका जो लक्ष्य है वो सिद्धि प्राप्त करना नहीं है। उसका लक्ष्य है भगवान से अपना कनेक्शन स्टैब्लिश करना, अपना स्वरूप से के बारे में पता करना, है ना। तो इस श्लोक को पढ़ने से जीव जो है एकमात्र भक्ति योग जो है करने लगा। देखिए भगवान यहाँ पे कंक्लूजन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, तपस्वी से अधिक जो है वो ज्ञानी होता है, ज्ञानी से कर्मियों से श्रेष्ठ होता है ना, और सबसे श्रेष्ठ तो भक्ति योग। तो कर्मी, ज्ञानी और जो योगी है, इन सब को भक्ति योग तक आना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? जब तक ये लोग भक्ति से नहीं जुड़ेंगे तब तक इनका मतलब कोई योग नहीं है। ये केवल श्रम एव ही केवलम। तो ये सब चीजें हमें समझना होगा कि भक्ति योग कितनी सर्वश्रेष्ठ है, जो हमें ऐसे ही श्रील प्रभुपाद के सानिध्य में मिल गई। तो भक्ति जो है सबसे उत्तम है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्ति योग समस्त योगों की प्रणति है, अन्य योग तो भक्ति योग के भक्ति तक पहुंचाने के साधन मात्र है। थर्ड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बाकी जो योग सिस्टम है, आप मान लीजिए बहुत कर्म को फॉलो करते हैं, आप ज्ञान मार्ग को फॉलो करते हैं, है ना, आप योग मार्ग को फॉलो करते हैं, लेकिन अगर उसमें भक्ति को नहीं इंक्लूड किया गया है तो उसकी चरम अवस्था नहीं है, वो अपव्यय है। सीधे सीधे बोला प्रभुपाद, है ना। तो उसमें फिर बताते हैं कि अगर हमें भक्ति करनी है तो इस योग सिस्टम को, ध्यान योग को समझने की जरूरत क्या है ना, सीधे भक्ति करें। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्ति योग तक पहुंचने के लिए हमें मन को साधना बहुत जरूरी है। तो योग के द्वारा, अब जैसे आप मान लीजिए नए नए भक्ति में आए हैं या नए नए आपने इस्कॉन ज्वाइन किया है, तो सीधे चरम अवस्था पे थोड़ी पहुंच जाएंगे भाई। सीखेंगे, पढ़ेंगे, है ना, कुछ साधना प्रक्रिया करेंगे, है ना। तो वो प्रक्रिया करना ही योग्य है ना। तो वो योग प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। फिर धीरे धीरे हम अपनी इंद्रियों को भक्ति में लगाएंगे, भक्ति के नवदा भक्ति प्रोसेस में लगाएंगे, तो क्या होगा, वो शुद्ध होना शुरू होगा। तो शुद्ध होने का क्या मतलब होता है, उसमें जो मटेरियल एंजॉय करने की टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। जैसे आप भगवत प्रसाद पा लीजिए, तो जिब्बा को भगवत प्रसाद का अगर टेस्ट लग जाता है तो उसको बाहर का खाना या होटल का खाना नहीं अच्छा लगता। अब देखिए, आंखों को अगर श्याम सुंदर के दर्शन करने की आदत पड़ गई है तो फिल्मी एक्ट्रेस के प्रति उसका रुझान कम हो जाएगा। अगर वैष्णव सॉन्ग शुद्ध भक्तों से मुंह से आप सुनना शुरू कर दीजिए, गाना शुरू कर दीजिए उनकी संगति में, आप देखिए आपके हॉलीवुड, टॉलीवुड, नॉलीवुड जितने भी गाने हैं सब आपके लिए मंत्र अर्थहीन हो जाएंगे, आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा उसमें। लेकिन अगर एक तो बिल्कुल सार रहित गा रहे हैं और वैष्णव भजन जो आपको समझ में नहीं आएगा, बंगाली नहीं है तो भी आपको रस आएगा। तो ये है भगवान की भक्ति, क्योंकि अमृत समान वो सच्चिदानंद है ना। तो हमारे जो कल्मश और संदूषण है, भौतिक संदूषण है, जो है संक्रमण है ना, उसके प्रति जो गलत चीजों के प्रति आसक्ति है उसको भगवान खत्म कर देते। तो कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राज योगी, हठ योगी आदि नाम से वाले यदि कोई इतना भाग्यशाली है तब वो भक्ति योग को प्राप्त करता है। भक्ति योग को जो प्राप्त करता है वो बहुत भाग्यशाली होता है। जैसे प्रभुपाद देते हैं, जैसे हम ये कहते हैं कि विश्व भर के पर्वत हिमालय के सबसे ऊंचे पर्वत पर जाते हैं, माउंट एवरेस्ट, है ना,
उसी तरह योग में जो सर्वश्रेष्ठ योग है वो भक्ति है। और ऐसा बहुत से लोगों को रियलाइजेशन, शिल प्रपात के मूवमेंट में बहुत से शिल प्रपात के डिसाइपल्स जुड़े, वो अलग अलग चीजों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई भक्ति योग करता था, कोई ज्ञान योग में था, कोई ऐसे ही सिस्टम में फॉलो करता था। लेकिन उन्होंने जब प्रभुपाद को सुना, प्रभुपाद के थ्रू जब सनातन धर्म को उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो उन्होंने पाया इससे ज्यादा सुख नहीं मिलता। इंद्र प्रभु है, देखिए पॉप सॉन्ग्स गाते थे, है ना। लेकिन जब वो भजन गाने लगे और वैष्णव भजन गाने लगे, तो वृंदावन में आए तो लाख दुख सह कर भी वो वृंदावन में ही रहे, है ना। शास्त्रीय संगीत में अलग अलग राग में कीर्तन करते थे। कहते हैं कि जब वो कीर्तन करते थे तो साक्षात मतलब ऐसा लगता था कि भगवान प्रकट है, इतना उनका लाइव कीर्तन होता था। तो अगर वो श्रेष्ठ नहीं होता तो वो इतने ऐसा कर पाते, पूरा जीवन समर्पित कर पाते? विदेश के इतने वैभव के पीछे जो परेशान रहते हैं, उनको वो प्राप्त था। उनकी 5 गर्लफ्रेंड थी, वो बताते है ना। लेकिन जब कहते कि जब मैंने राधा रानी को प्रेम करना शुरू किया, तो मुझे समझ में आया ये सब तो मुझे खाली भोगना चाहते हैं, मुझसे प्रेम नहीं करते, मुझे भोगना चाहिए। प्रेम तो हमसे राधा रानी का, ये सब तो रियलाइजेशन है भक्तों के। बहुत से ऐसे भक्त है जिनके रियलाइजेशन। शिल प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि किसी भी रूप के प्रति आकर्षित हुआ जा सकता है। तो भगवान की सेवा, भजते का मतलब करता है प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करना, खाली उनकी पूजा करना नहीं, वर्शिप का मतलब। तो भजते का क्या मतलब है? प्रेम पूर्वक दिव्य सेवा करना भगवान, खाली उनकी आरती उतार लेना, उनको बड़ा मानना, ये नहीं, प्रेम से एक्सेप्ट करते हैं भगवान, है ना। ऐसी प्रवृत्ति से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। तो ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं कि परम संसिद्धि अवस्था यानी भक्ति को संपन्न की जाती। तो कोई भी योगा प्रोसेस अगर आप ज्वाइन करते हैं, उसमें अगर भक्ति इंक्लूड नहीं है, तो श्रम एव ही केवलम हम कर रहे हैं। श्रम एव ही केवलम कर, तो ये समझना होगा पहले। तो शिल प्रभुपाद का जो इसी टॉपिक के ऊपर लेक्चर है 47 श्लोका के ऊपर, तो शिल प्रभुपाद ने बताया है कि वी कैन परफॉर्म भक्ति योगा एनीवेयर, दैट इज फैसिलिटी ऑफ भक्ति योगा सिस्टम। जन्माष्टमी लेक्चर दे रहे शिल प्रभुपाद लंदन में 1971। In other yoga systems, you have to create the required atmosphere and then you can practice yoga. बाकी में आपको वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा। ज्ञान है, ज्ञानी है तो आपको पहले लाइब्रेरी जानी पड़ेगी या बुक्स रखने पड़ेंगे, एकांत स्थान ढूंढना पड़ेगा, तब आप कर सकते। इन भक्ति यू कैन डू एनीवेयर, है ना। बट दिस भक्ति योगा सिस्टम इज सो nice and especially recommended in this age because you can sit down anywhere and chant Hare Krishna. This is the advantage of this bhakti yoga system, and actually it is happening. These boys and girls are not practicing any other kind of meditation. Simply by hearing the word of Krishna, Hare, they immediately began meditating on Krishna. This is also recommended in Bhagavad Gita. Yoginam api sarvesham. There are different kind of yogis, and all yoginam api sarvesham madgat antara. That yogi is greater who think always about me within their. योगी तो बहुत से होते हैं, लेकिन कौन सा योगी श्रेष्ठ है? भगवान कह रहे जो मेरे यहाँ पे कौन है? यहाँ पे जो मेरे बोल रहे हैं कृष्ण, तो उसका मतलब क्या है? यानी कृष्ण की। हाँ, तो if you constantly see Krishna deity, then naturally there will be impression upon your mind. And if you constantly think about the deities and hear about Krishna, then as soon as you hear about Krishna, immediately you will think of Krishna. If you live in this way, then you become the topmost yogi. We have therefore written the book Krishna Consciousness, the topmost yogi system. Shri Prabhupada बताया
इस तरह हम देखते हैं कि भगवान ने डिक्लेयर कर दिया कि कर्मी, ज्ञानी, योगी, इन सब में जो सर्वश्रेष्ठ है वो है भक्ति योग। तो एक बहुत अच्छी कथा है, तो द ग्रेट सेज रायवा, तो योगी जो होता है वो क्या करता है, सब में भगवान का, परमात्मा का दर्शन करता है ना। ये मेन योगियों का काम होता है। तो इसी से रिलेटेड कथा है कि लॉन्ग एगो देयर इज अ टाउन पठान, गोदावरी के तट के नीचे था। वहां का जो राजा था उसका नाम था जनश्रुति। वो बहुत ही सुंदर भगवान का भक्त था, लोगों के जन कल्याण के कार्य करता था, बहुत से यज्ञ किया करता था। और इस तरह से जब वो यज्ञ संपन्न करता था तो उसके जो धुएं से, है ना, बहुत से जो सेलेस्टियल जो डेमीगॉड्स है वो प्रभावित होते थे। तो एक बार एक जनश्रुति ने क्या किया, एक बहुत बड़ा लेक बनाया और उसने क्या किया, उसमें बहुत से गिफ्ट्स gave all gift of to the citizen, just a great rain cloud distribute life giving the water upon the fertilized land. Due to this constant action of sacrifice, crop flourish. मतलब ये क्या था कि वो इतना सुंदर यज्ञ कर रहा था। हमने भगवत गीता में पढ़ा, अन्ना भवति भूतानि, एक यज्ञ चक्र है ना, जो यज्ञ चक्र को फॉलो करता है तो वहां पे वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, सभी प्राणी अन्न पे डिपेंड होते हैं। तो राजा भी सेक्रीफाइस करता था, बहुत सुंदर वो करता था, यज्ञ किया करता था। उसके सेक्रीफाइस से होता है, बहुत अच्छे रेन होते थे, रेन से सारी अनाज, धन, धान्य, संपदा जो है वो भरपूर मात्रा में रहते थे। और सारे जो देवी देवता थे वो भी उससे हमेशा प्रसन्न रहते थे। एक बार एक हंस का जोड़ा जो है वो अलग हो गया, और जिसको मैं इंग्लिश में ही पढ़ देती हूँ। Once swan with two others suddenly broke down from the group. In response, the other swan followed. Where are you going, dear brother? Do you not see the great Singh Jashruti roof of his palace? He is so powerful that just by his wish alone he can burn his enemies. The leader of the breakaway swan replied, "Oh brother, I ask you one thing. Is the king as powerful as great of sage Ravika?" The swan were very puzzled and surprised. My king was so pious, and he was asking about comparing the king of Ravika, but the king below who understood the language of God. अब राजा जो था ये छत के पास खड़ा हुआ था और इन दो स्वान्स की बात सुन रहा था। समझ में आ रहा है? आप लोगों को स्टोरी समझ में आ रही है? एक बार स्वान का एक झुंड जो है वो उड़ता हुआ आकाश में से जा रहा था। तो एक जो स्वान था वो अपने ग्रुप से अलग हो गया। तो वहां जिस देश में राजा रहता था, क्या नाम था इसका, जनश्रुति, उनके देश का एक स्वान था। उसने पूछा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, कौन से स्वान के तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो बताता है कि ये हम लोग कहीं जा रहे हैं। जो बता देगी कि तुम लोग यहीं कहीं रुक जाते थे। तो कहते हैं जानते हो कि तुम जहां से उड़ रहे हो ये जो जनश्रुति जो राजा है उनका पैलेस है, और वो बहुत ही उदार और बहुत ही भगवत भक्त है और सभी लोगों से बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं। तो जो हंस था वो बोलता है क्या ये राजा जो है ये रैवक राजा से भी ज्यादा महान था? तो the king instructs, "Dear Maha, it is my good fortune that I have heard about the qualified sage named Ravak. I am not sure whether he resides, so I want to find it out." अब उसने क्या बोला, क्या ये रैवक राजा से भी ज्यादा श्रेष्ठ था? तो राजा को बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि लोग दिन भर मेरी तारीफ करते हैं, मुझे इतना ग्लोरीफाई करते हैं, लेकिन मुझसे भी ज्यादा ग्लोरीफाई कोई व्यक्ति है। तो वो क्यूरियस हुआ कि वो कौन व्यक्ति है। सर्च तो इतने सारे लोगों को बोल के बोलता है कि ठीक है, यू कैन सेनापति, आप लोग सब जगह जाओ और मुझे बताओ। He traveled Kashipuri, then to Gaya. He searched many holy places, Mathura, है ना, reside there. Many holy places he go, but he doesn't find anything. After blissful exploring Mathura, Maha searched for Ravaka both in the western and north provision. Finally, he arrived at a beautiful shining
city of Kashmir, where all kind of celebration were going on, and praise Lord Shiva deities. In the place, Lord Shiva is known as Manikeshwara, the king of Kashmir, who had just returned from various places where he defeated many kings in battle, opulent worshipping him. The king was so devoted to Lord Shiva that he was known as Manikeshwara. Many sacrifice was going on. The atmosphere was very good. मतलब राजा जो है कश्मीर तक पहुंच गया, उसका पता लग गया. तो Maha took great pleasure in witness all this, just have the passing the interest. Beholding his radiance, Maha immediately felt with the heart that he must be the great soul he was searching for. तो कश्मीर के राजा से जब ये जनश्रुति मिले तो वो बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने जैसे ही बोला कि क्या आप इस नाम के राजा को जानते हैं, रैवक नाम के राजा को, उनका नाम सुनते ही वो जो राजा था कश्मीर का, वो उनके चरणों में गिर गया. Oh, great sage, please tell me your name and places. I can see you great personality. Please tell me about that. तो उन्होंने कहा कि आप किसकी बात कर रहे हैं, रैवक राजा के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप कितने महान हैं, आप जरूर बहुत बड़े संत होंगे जो उनको ढूंढते ढूंढते उनके बारे में पता करते करते आप इतनी दूर तक आ गए, है ना. तो बताते हैं कि रैवक was unmoved by enthusiastic word of Mahan and contaminate the situation of some woman. He then replied in grave words, I am known as Ravika. I am completely satisfied and require nothing. तो जो वहां पे जो राजा थे एक्चुअली में वही रैवक थे, है ना. तो Maha heard was thrilled to hear such elevated word. He knew his king would be pleased when he success of his mission. After the long journey back, he said Janshruti, well done. मतलब राजा ने जब अपने मंत्री को भेजा था तो मंत्री जो महा था वो पता लगा पाया कि कश्मीर में ऐसा नामक जो है राजा जो है वो रहते हैं, रैवक नाम के राजा रहते हैं. वापस आता है और अपने जनश्रुति को बताता है कि मैंने पता कर लिया कि वो रैवक कहाँ है. राजा बहुत प्लीज हुआ. तो फॉलोइंग मॉर्निंग दे लेफ्ट एंड गो फॉर कश्मीर. Having entered the city, Maha immediately took the king of palace where the sage Ravak was staying. Delightedly to see famous sage, the king fell at his feet and offering his gift to fine skill and real joy. The great sage became most angry and said, "You fool! What need do I have for these useless things? Take them away this instant and go." The king, understanding his mistake, fell again at the feet of sage and begged his forgiveness. He pledged, I am just a materialistic fool with no knowledge of self, but you have perfected a high state of detachment and devotion of the Lord. Therefore, please give me instructions so I too be saved. Ravika was satisfied with the king's humble submission. With a smile on his face, he gently explained, I daily recite the beautiful words of Bhagavad Gita is spoken by Lord. That's why I became so much great sage. जनश्रुति जब मिले, लेकिन कहानी ऐसी है कि एक राजा थे जनश्रुति, बहुत ही ज्यादा दानी थे, सेक्रीफाइस करते थे, जनता उनसे बहुत प्रसन्न रहती थी, उनसे देवी देवता भी बहुत प्रसन्न रहते थे, वो हमेशा यज्ञ वगैरह किया करते थे, बहुत फेमस थे. तो एक बार क्या हुआ कि वो अपने छत पे खड़े थे तो हंसों का जोड़ा जा रहा था, दो हंसों के जोड़े जो आपस में बात कर रहे थे. तो एक हंस का जोड़ा बोलता है कि आपको पता है कि आप कहाँ पे हो, ये तो जो जनश्रुति राजा है उनका पैलेस है, बहुत ही महान राजा है. तो जो दूसरा हंस होता है वो रिप्लाई करता है कि क्या ये रैवक जो संत है उनसे भी श्रेष्ठ है. तो उनको लगता है कि राजा जो है, क्योंकि वो पक्षियों की भाषा जानता था तो सुन रहा, तो उसको क्यूरियोसिटी हुई कि रैवक कौन है. तो उसने अपने मंत्रियों को सबको बुला के कहा कि जाके पता करो कि कौन से संत हैं. सब लोग गए. उसमें महा नाम का एक उनका जो मंत्री था वो जो है आगे चलता गया और फिर मथुरा से होके आगे कश्मीर की तरफ चला गया. कश्मीर में जब गया तो उसको वहां पे एक सेज मिले, राजा मिले, कश्मीर राजा. उन्होंने बताया कि एक सेज है, उनका नाम रैवक है और ये यहीं पे रहते हैं. मंत्री बहुत खुश हो गया क्योंकि उसको तो पता चल गया. तो वापस आता है, राजा को बताता है जनश्रुति को कि मैंने जो है जो महान आप जो आचार्य हैं उनको देख लिया. राजा बहुत खुश होता, धन धान्य लेके, बहुत से गिफ्ट लेके वो अपनी सेना के साथ वहां पे कश्मीर पहुंच जाता है. राजा से वहां पे मिलता है, फिर उन संत के बारे में, संत के बारे में पूछता है. जाकर उनको जब देखता है तो उनके चरणों में गिर जाता है कि आपकी
प्रशंसा जो पशु पक्षी करते हैं, है ना। हम लोग तो राजा हैं, महान भी होंगे, लेकिन आपकी महानता पशु पक्षी करते हैं। इसका मतलब आप बहुत ही महान भक्त होंगे और बहुत से उन्होंने गिफ्ट दे दिए। राजा थे ना जनश्रुति, उन्होंने बहुत से गिफ्ट दे दिए। वो संत जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जबकि और किसी को अगर ये गिफ्ट दीजिए तो बहुत खुश हो जाएगा ना। धन्य दान हीरे जवाहरत अगर किसी को मिले तो बहुत खुश हो जाए। राजा बहुत, वो जो सेजेस थे, वो रैवक ऋषि, वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो कि तुम मुझे क्या कर रहे हो, ये सब मिट्टी की चीजें मुझे नहीं चाहिए, इन सब से क्या लाभ है। तब राजा समझ पाए कि इनको किसी भी चीज से लगाव, ये भगवान के शुद्ध भक्त है। और इस तरह से वो उनके चरणों में गिर से गए और उनसे पूछा कि आपको इस तरह का ज्ञान, इतना वैराग्य, भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि मैं भगवत गीता का एक श्लोक समझने की कोशिश कर रहा हूँ, रोज पढ़ता हूँ, उसको गायन करता हूँ। तो बताते हैं, एंड I will teach you those same words by which you live from become completely perfect. From that day on, King Janashruti faithfully recited those verses, and due to course of time, a celestial aeroplane descended and took him to the Vaikuntha. Shortly after, the great sage Revaka was also corresponded to Vaikuntha, where he continued in the internal service of lotus feet of Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna. So, what was that shloka? The shloka is 6.29. सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि चैत्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः. A true yogi observe me in all being and also see every being in me. Indeed, the self-realized person see me, the same supreme Lord, everywhere. खाली एक श्लोक पढ़ने से वो भगवत धाम चले गए। जनश्रुति ने सुना तो वो भी भगवत धाम चले गए। एक श्लोक, ज्ञान योग का एक श्लोक, है ना, 6.29। ये कथा जो है पुराणों में वर्णित है। तो अगर आप जो श्रीमद् भागवतम का ये जो पूरा चैप्टर पढ़े ध्यान योग प्रभुपाद के परपोर्ट के साथ, तो आप लोग कहाँ जाने वाले हैं? वैकुंठ से ऊपर भगवत धाम जाने वाले हैं, जहाँ भगवान कृष्ण रहते हैं और हम सबकी अपनी अपनी सेवाएं, हम सब वहां चले जाएंगे केवल इसको पढ़ के। तो ऋषि कहते केवल मैं इसको रोज रिसाइट कर और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब में भगवान का वास होता है और इसलिए सभी जीव जो है वो भगवान के अंश। खुद को भी भगवान के अंश के रूप में देखना, सब में भगवान का अंश देखना। केवल ये श्लोक पढ़ के वो भगवत धाम चले, है ना। तो हम लोग अगर ये पूरा जो पढ़ रहे हैं 7 चैप्टर भी कंप्लीट किया, उसे भगवान जो कंक्लूजन बता रहे हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गत अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां ये में युक्त तमामता। भगवान कहते मेरा मत है कि जो मेरा योगी बनता है, मेरे मन से, अपने मन से मेरा चिंतन करता है, मेरी प्रेमा भक्ति में लग जाता है, वो योगी सर्वश्रेष्ठ है। भगवान खुद बोल रहे हैं भगवत गीता। फिर भी लोग कहते हैं कौन सा योग सर्वश्रेष्ठ है, बताइए। भगवान एकदम साफ साफ बोले हैं कि तपस्वी जो है सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञानी कर्मी योगी सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वो भक्ति योग। फिर भी अगर हम भक्ति योग में लगकर भी अलग अलग कांडों में योग में फंसे रहेंगे तो हमारा क्या होगा। तो ये श्लोक आप पढ़ के हमें पूरी तरह से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जैसे आपने देखा रैवक ऋषि ने एक श्लोक पढ़ा, है ना, और उनकी क्या गति हुई। जनश्रुति ने केवल सुना और उनकी भी क्या गति होगी, है ना। तो आप लोग भी इसको पढ़िए, श्रद्धा पूर्वक इसको करिए और स्थिर मन से भक्ति योग में लगे रहिए, कभी विचलित मत होइए, क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ मार्ग पर, सबसे सरल मार्ग पर लगे। सबसे सर्वोत्तम गति भी प्राप्त होगी, सबसे सरल मार्ग। ठीक है। श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।